यहाँ देख ले। सर मुझे ऑनलाइन क्लास कोचिंग लेना है तो हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप बैच परचेज कर सकते हैं। सर जी कौन सा ग्रुप, प्लीज़ 5 मिनट के हेल्प कर दीजिए। कमेंट जब बंटी सर पढ़ा रहे होंगे तो आप वहाँ कमेंट कर देना, ठीक है। वैसे हमारा फ्री वाला ग्रुप भी है टेलीग्राम पर। चलिए, तो बच्चों क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो ये जो बच्चों दो आकृति आपके सामने है, यानी चतुर्भुज है, ये हमारा समचतुर्भुज है क्योंकि इसकी चारों भुजा बराबर है। ये हमारा बच्चों, ये हमारा आयत है क्योंकि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमको चेक करना है कि क्या ये दोनों समरूप है या नहीं। तो सबसे पहले बच्चों इनकी कोण देखो, एंगल। एंगल इसमें देखो बच्चों, इसमें सर जी एकदम सीधा बना हुआ है तो भैया 90 डिग्री एंगल है। यहाँ भी सर जी ये सीधा बना हुआ है तो भैया यहाँ भी 90 डिग्री एंगल है। यहाँ भी सर जी 90 डिग्री सीधा बना हुआ है, ओ ले। और सर जी यहाँ भी 90 डिग्री सीधा बना हुआ है। ऐसे सीधी कोई एंगल ऐसे सीधा बनता है तो वो होता है 90 डिग्री बच्चों, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, तो आप देखोगे सर जी ये तो 90 डिग्री है ही नहीं, ये टेढ़ा भग रहा है सर जी। ये मतलब 90 से ज्यादा होएगा, सॉरी कम होएगा। ये भी सर जी 90 डिग्री नहीं है, ये भी 90 डिग्री नहीं, ये भी 90 डिग्री। यानी पहली बात तो ये होगी कि दोनों के संगत कोण बराबर नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आप यहां लिख देना कि भैया, कहाँ लिखूं मैं इसको, चलो यहां लिख लेता हूं। चूंकि संगत कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, वह संगत कोण बराबर नहीं है। अगर बच्चों आप इनकी भुजाओं में अनुपात देखेंगे, भुजाओं में अनुपात देखो, सर जी यहाँ 1.5 है, ठीक है भैया, ये 1.5 का है, ये भी 1.5 का सर जी, ये भी 1.5 का है। ये बच्चों 3 3 का, 3 3 3 3। तो बच्चों आप देखोगे 1.5 का दुगना होता है 3, 1.5 दूनी होता है बच्चों 3। इसका मतलब भुजा में अनुपात तो बढ़िया है, चकाचक है ना। आप देखो ना बच्चों यहाँ पर, जैसे मान लो ये वाली भुजा ले लो 1.5, तो सही 1.5 बटे में, आप ये वाली भुजा ले लो, कोई सी भुजा ले लो 3, बराबर आएगा बच्चों। मान लो ये वाली भुजा ले लो 1.5, है ना बच्चों। मान लो ये वाली भुजा ले लो 3, ऐसी यहाँ भुजा ले लो ये वाली 1.5, ऐसी भुजा ले लो यहाँ बच्चों 3, ऐसी भुजा ले लो मान लो 1.5, और यहाँ ले लो बच्चों 3, ऐसे। तो इनकी भुजाओं में अनुपात देखो बच्चों बराबर आएगा, देख लो। पॉइंट हटाया 0 बढ़ा ली, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा ली, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा ली, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा ली। सर जी यहाँ बच्चे 15/30, यहाँ सर जी 15/30 बचे, यहाँ भी सर जी 15/30 बचे, और सर जी यहाँ भी 15/30 बचे। तो देखो 15 कम 15 30, 15 कम 15 30, 15 कम 15 15 30, 15 15 30, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 1/2। इनकी भुजाओं में तो अनुपात बराबर है बच्चों, इनकी भुजाओं में अनुपात तो बराबर है, मगर सर जी संगत कोण बराबर नहीं है। तो आप देखो लिखोगे कैसे बच्चों, आप यहां ऐसे लिखोगे कि भाई चूंकि चूंकि इनकी इनकी संगत भुजाओं में, संगत भुज थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, छोटा करो सर जी, क्योंकि इनकी संगत भुजाओं में अनुपात तो समान है या बराबर है, अनुपात तो बराबर है या फिर समान है, परंतु, है ना, अंतु परंतु, परंतु इनके संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है। इसलिए दी गई आकृति बच्चों, इसलिए दी गई आकृतियां समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ऐसे। बस खेल खत्म इसमें।
भाई दोनों तो चीज होनी चाहिए ना, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए और भुजा में अनुपात भी बराबर होनी चाहिए। तो 2.0 बैच में मैथ का टाइम बता दीजिए प्लीज। अरे भैया बता देंगे ही, पहले इसको लॉन्च तो हो जान दो। 15 तारीख से आ रहा है 2.2। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है जो कि बहुत बढ़िया लगता है बच्चों, वो है थैल्स पिरामिड। आप देख सकते हैं बच्चों, ये रहे हमारे थैल्स बाबा जी। तो बोल थैल्स बाबा जी की जय। अब भैया लाइक भी कर दे करो। मैं कभी आपसे ये नहीं कहता कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो थोड़ा बात मान ले करो, है समझ जा करो। चलिए, तो बच्चों मैं आपको बताऊं, ये जो थैल्स, सबसे पहले बात करते हैं थैल्स ने क्या बताया बच्चों। सही, थैल्स ने क्या बताया। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि भाई जो थैल्स थे ना, इन्होंने देखा कि भाई जैसे मान लो दो हमारे पास समकोणीय त्रिभुज है, ये के वाला एक के वाला, है ना। मान लो ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण बच्चों इसके बराबर है, और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो ये हमारे समकोणीय त्रिभुज हो गए। समकोणीय का मतलब समान कोण वाले त्रिभुज। तो इन दो त्रिभुज में बच्चों, इनकी जो भुजाओं का जो होता है वो अनुपात बच्चों बराबर होता है ना। ये बताया था कि भाई भुजाओं में जो अनुपात होता है बच्चों, भुजाओं में अनुपात कैसा होता है, वो समान होता है फिर बराबर होता है। ये चीज बताई थी थैल्स बाबा जी ने। अब कुछ जो लोग थे ना बच्चों, आगे के जो लोग होते हैं, उन्होंने ये सोचा कि भाई ये जो थैल्स ने बताया है, थैल्स बाबा जी ने, कि भुजाओं अनुपात समान होता है, तो ये जो चीज बताई है ना, ये चीज बताई होगी एक रिजल्ट के आधार पर, एक परिणाम के आधार पर। और वो परिणाम क्या होगा बच्चों, वो रिजल्ट होगा कि भाई कोई त्रिभुज है, बताएंगे इसके बारे में, मतलब वो रिजल्ट क्या होगा। यानी ये समझो बच्चों, ये जो रिजल्ट है ना, यही थैल्स प्रमेय है। आजकल इसका नाम थैल्स प्रमेय बोला जाता है। पहले इसको बच्चों पता क्या बोलते थे, पहले इसको बोलते थे आधारभूत आधारभूत समानुपातिकता समानुपातिकता प्रमेय, यानी शॉर्टकट में बच्चों बीपीटी, है ना, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये बोलते थे पहले इसको, ठीक है। कुछ बच्चों ने जवाब भी दे दिया, बहुत बढ़िया। चलो देखते बच्चों थैल्स बाबा का जो रिजल्ट था, परिणाम वो क्या था। जैसे मान लो बच्चों हमारे पास कोई त्रिभुज है ऐसे, हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है जी, मान लेते हैं, ठीक। चलिए इसका नाम देते बच्चों हम, इसका नाम देते सर जी ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हमने दे दिया, ठीक है। अब यहां बच्चों थैल्स बाबा जी ने क्या बताया था, थैल्स बाबा ने यह बताया था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मान लो इस भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, ठीक है सर जी, मान लेते हैं कि भाई ये रेखा खींची गई ऐसे, एक बात समझ रहे हो ना। किसी त्रिभुज में एक भुजा, कोई सी भुजा मान लो, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये बच्चों रेखा है। उस रेखा के जो दो बिंदु होते हैं, कौन कौन से, एक तो बच्चों मान लेते बिंदु डी यहां पर, है ना, एक तो बिंदु यहां डी है, ओके, और एक बिंदु बच्चों दूसरा ई है ऐसे। तो किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा के दोनों बिंदु अन्य दो रेख भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं, ये बात है बच्चों यहां पर, है ना। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहां पर कि भाई थैल्स फिर में क्या कहती है, यदि, ध्यान रखना, यदि डीई समांतर, डीई समांतर किसके है, बी सी है, तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सर जी ये जो बच्चों बिंदु डी है, इस भुजा को दो हिस्सों में बांट रहा है, मतलब ए डी बटा डी बी, है ना, तो लिखेंगे ए डी बटा डी बी बराबर बच्चों। उसी प्रकार सर जी ये जो बिंदु ई है, ये इस भुजा को दो हिस्सों में बांट रहा है, यानी ए ई बटा ई सी, तो यहां लिखेंगे सर जी हम ए ई बटा ई सी एस, ठीक है। यही बच्चों थैल्स प्रमेय होती है, इसे बोलते हैं थैल्स प्रमेय ऐसे।
ठीक बात हो जी। दूसरा कलर करें क्या, ब्लैक कर देते हैं। चलो, ये है बच्चों थैलेस्प्रियम। क्या आपके समझ में आई, बताओ जल्दी से, क्या आपके समझ में आई बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों आप ध्यान रखना कि ये जो डी ई होती है बच्चों, ये होती है रेखा। क्या होती है, रेखा। और ये जो बी से बच्चों, ये है भुजा हमारी। तो किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये ऐसा भी हो सकता है बच्चों, ये त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो समकोण त्रिभुज है ऐसे। मान लो हमारे पास ऐसा त्रिभुज है कोई, है ना। ठीक है सर जी, हमने ऐसे मान लिया। और मान लो बच्चों कोई रेखा है, कोई रेखा ऐसे खींची गई यहां से ऐसे, किसी एक भुजा के समांतर ऐसे, ठीक। बच्चों आप देख सकते हैं, जैसे मान लो ये ए है, बी है, यहाँ पर सी है, ऐसे यहाँ मान लेते डी है, और यहाँ ई। तो यहाँ ही बच्चों हम थैल्स प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि सर जी किसी त्रिभुज में, कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा के दोनों बिंदु अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं, यानी ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। तो यहां भी सर जी हम लगा सकते हैं थैल्स प्रमेय। ठीक है, चलो। तो उम्मीद है बच्चों आपके समझ में आ गई होगी थैल्स प्रमेय क्या होती है। अब देखते हैं बच्चों थैल्स प्रमेय का विलोम। यस, अब देखेंगे सर जी थैल्स, देखो यहां तो बच्चों लिख लेते हैं थैल्स प्रमेय ऐसे, ठीक। और यहां लिख लेते हैं थैल्स प्रमेय का विलोम। थैल्स प्रमेय का विलोम यानी उल्टा। एक बात, चलिए जी इसको बॉक्स में डाल देते हैं ऐसे, ब्लैक तो बॉक्स में डाल देते हैं सर जी हम, ठीक। दोनों में अंतर क्या सर जी, देखो बच्चों, जैसे मान लो मैंने एक त्रिभुज बनाया ऐसे, ठीक है जी, त्रिभुज बना दिया, ओके सर जी। ऐसे ही मैंने यहाँ बच्चों त्रिभुज बनाया ऐसे, ठीक। ऐसे इनके नाम दिए मान लो बच्चों मैंने ए बी सी। तो थैलेस्प्रियम में क्या कहती है, थैलेस्प्रियम में सर जी ये कहती है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, जैसे मान लो यहाँ खींच के ऐसे रेखा, है ना, ये जी ऐसा, इसका नाम देते हैं सर जी, मान लो बच्चों ये हमारा है बिंदु एक डी है, और एक सर जी ई है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ सर जी हमको पता है, क्या पता है कि भाई यदि, क्या पता है कि सर जी यदि डी ई समांतर है बी सी के, बी सी है, तो थैल्स प्रमेय सर जी हम कह सकते हैं कि भाई ए डी बटे में डी बी बराबर होगा सर जी हमारे पास ए ई बटा में ई सी, है ना। यही तो होती है हमारी, हाँ सर जी यही होती है ऐसे, ओके। अब बच्चों इसका उल्टा कर देते हैं, इसका कर दो विलोम उल्टा। उल्टा पलटा का मतलब, यहां जो रेखा मैं खींचूंगा बच्चों, ये पता ही ना कि बराबर समांतर है या नहीं, मान लो मैं ऐसा खींच लेता हूं इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये मान लो ए है, बी सी डी, इन दोनों में अंतर क्या बच्चों, इसमें तो पता था कि भाई ये वाली रेखा इसके समांतर है भुजा के, लेकिन बच्चों यहां पर मेरे को ये पता ही ना कि इसके समांतर है या नहीं, ये मुझको पता नहीं है। लेकिन मेरे को इतनी सी बात पता है कि ये जो बिंदु डी और ई हैं, इन दो भुजाओं को समानुपात में बांटते हैं, ये पता सर जी हमको, है ना। तो लिखेंगे बच्चों यदि, यदि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी हो, तो, है ना, अगर ये इसका बटा बराबर है, अगर बच्चों इनकी भुजाओं में अनुपात बराबर है, तो सर जी पक्का हम कह सकते हैं फिर तो कि ये जो रेखा है, ये सर जी समांतर हुई फिर तो इसके, है ना। ये रेखा सर जी समांतर है इसके, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहां नहीं होगा सर जी, ये वाला बिंदु, ये बिंदु यहां नहीं आएगा, ये बिंदु आएगा बच्चों यहां पर ए, यहां पर सर जी ई आएगा ऐसे, ठीक। ई है ई आएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बच्चों। तो हम कह सकते हैं सर जी कि अगर
इनकी भुजाओं में अनुपात बराबर है, तो डेफिनेटली सर जी 100% डीई बीसी के समांतर है, यानी डीई समांतर है बीसी के बच्चों, ऐसे। ठीक है, ऐसे बच्चों हम कह सकते हैं ये बात, इतनी सी बात है। इसका मैंने इसका उल्टा कर दिया, तो डेली क्लास क्यों नहीं चलती है? डेली क्लास नहीं चलती है, डेली क्लास चलती है एप्लीकेशन में बैच पर, यहाँ डेली क्लास नहीं चलती यूट्यूब पर। चलिए, तो आप समझ गए बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब बच्चों आपको एक छोटी सी प्रमेय आपको बताना चाहूंगा मैं। यस, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बच्चों थेल्स प्रमेय के निष्कर्ष से, है ना, थेल्स प्रमेय के निष्कर्ष निष्कर्ष से, थेल्स प्रमेय के निष्कर्ष निष्कर्ष से, अरे राइटिंग कैसे आ रही है? राइटिंग साफ आ रही है क्या? अरे राइटिंग साफ क्यों नहीं आ रही यार? थेल्स प्रमेय के निष्कर्ष, आपसे निष्कर्ष से, थेल्स प्रमेय के निष्कर्ष से छोटी सी प्रमेय, है ना, छोटी सी प्रमेय, छोटी सी प्रमेय यानी छोटी प्रमेय, उसको देखना बच्चों, बहुत बढ़िया है फिल्म, छोटी सी फिल्म है ना। ठीक है, अब सर जी छोटी सी फिल्म में है क्या? देखो बच्चों, जैसे हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है, सही त्रिभुज हो गया ऐसे। ठीक, चलिए जी, वही बिंदु सर जी पहले वाले की मान लो ए बी सी यहाँ पर, ठीक है जी। और यहाँ बच्चों कोई हमारे पास रेखा है, ध्यान रखना बच्चों ये रेखा है, ठीक है, ये ऐसी रेखा है सर जी, ये ऐसी रेखा है हमारी, क्या नाम है इसका, मान लो डी हमारे पास ई है ऐसे, है ना। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि इसमें थेल्स प्रमेय पहले से सिद्ध हो रखी है इस वाली प्रमेय में, है ना। यानी बच्चों कहने का मतलब ये है कि भाई थेल्स प्रमेय का मतलब सर जी, इसमें हमें दे रखा है कि भाई डीई यदि यदि डीई समांतर किसके हो, बीसी हो, बीसी हो, तथा बीसी व इनकी भुजाओं में अनुपात बराबर हो, यानी ए डी बटा डी बी बराबर, हाँ जी, ए ई बटा ई सी हो तो बच्चों ऐसे हम क्या कह सकते हैं? तो बोर्ड एग्जाम तक क्लास डेली नहीं चलेगी तो हमें सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सिलेबस देखिए अब क्या बताएं भी इसके बारे में, हमारे बैच आ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट तो वहां से ले लो, सिलेबस तो कंप्लीट कर देंगे, डोंट वरी, सिलेबस कंप्लीट कर देंगे हम। लेकिन जो सारी चीजें एक साथ थाली में जो मिलेगी वो मिलेगी आपको बैच में, ठीक है। आ जाओ बच्चों देखिए, तो बच्चों आप देख सकते हैं कि भाई यदि डीई बीसी के समांतर है और इनकी भुजाओं में अनुपात बराबर है, तो इसलिए बच्चों ये जो छोटी सी प्रमेय है इसका मतलब ये होगा कि भैया ए डी बटे में ए बी बराबर होगा बच्चों ए ई बटे में ए सी। यह है बच्चों आपकी छोटी सी प्रमेय, ठीक। तो जी छोटी सी प्रमेय, ये बात बच्चों मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि भाई इसमें देखो छोटी प्रमेय का मतलब इसमें पहले ही थेल्स प्रमेय सिद्ध हो चुकी है कि भाई डीई बीसी के समांतर है और ए डी बटा डी बी ए बटा ए सी इनकी भुजाओं में अनुपात बराबर है। तब बच्चों हम कह सकते हैं कि भाई ए डी का मतलब ये वाली भुजा ए डी यानी हाफ, है ना, हाफ यहां से लेके यहां तक। फिर बच्चों ए बी का मतलब पूरी यानी फुल, है ना, फुल। ऐसी ए ई मतलब सर जी यहां से लेके यहां तक यानी हाफ, ये आधी तो है हाफ, है ना। और ए सी का मतलब बच्चों पूरी की पूरी यानी ये फुल, ये फुल ऐसे। तो ये बच्चों छोटी सी प्रमेय होती है।
तो इसमें हम आधी लेंगे फिर पूरी लेंगे, आधी लेंगे पूरी लेंगे, ठीक है। इसलिए बच्चों मैं कह सकता हूं यहां पर कि भैया ये जो छोटी प्रिमेय होती है ये बच्चों हाफ हाफ फुल वाली प्रिमेय है। और लेकिन सर जी ये जो थैल्स प्रिमेय है बच्चों, लेकिन ये जो थैल्स प्रिमेय होती है, थैल्स प्रिमेय सर जी होती है हाफ और हाफ, हाफ और हाफ ऐसे, ठीक है। ओके, चलिए भाई अगर मान लो आपको थैल्स प्रिमेय लगानी है तो देखो बच्चों थैल्स प्रिमेय ये लग रही ए डी बट्टा डी बी, तो देखो ए डी बट्टा डी बी यानी हाफ हाफ लग गई सर जी यहाँ पर, ए बट्टा ए सी, ए बट्टा ए सी यहाँ भी हाफ हाफ लग गई, तो ये हमारी थैल्स प्रिमेय है। तो यानी थैल्स प्रिमेय बच्चों हाफ हाफ होती है, जबकि जो छोटी सी प्रिमेय वो हाफ फुल होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो जी पहला सवाल बच्चों ये रहा आपके सामने, ठीक। सर बैच लें 20% ऑफ कब तक रहेगा? ले लो भैया बैच बैच, वरना ऑफर चला निकल जाएगा। देखिए कहता है बच्चों आकृति 6.17 फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और सेकंड में पहले फर्स्ट देख लेते हैं। भैया डीई बीसी के समांतर है, तो आप देख सकते हैं सर डीई समांतर है बीसी के, ठीक है। और क्वेश्चन एक में ई सी निकालना है आपको, यानी ई सी वाली भुजा निकालनी है आपको, कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। और फिर दूसरे सवाल में आपको ए डी निकालना है, चलो वो बाद में निकालेंगे, पहले इसमें निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों? सॉल्यूशन। तो हमें क्यों दे रखा है? चूंकि बच्चों हमें पता है कि भाई डीई समांतर है किसके? बीसी के। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, इसलिए सर जी हम यहाँ लगा देंगे थैल्स प्रमेय, है ना। तो लिखेंगे सही थैल्स प्रमेय के अनुसार, थैल्स प्रमेय के अनुसार हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं सर जी ए डी बट्टा डी बी, है ना, ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा सर जी ए ई बट्टा ई सी। ये थैल्स प्रमेय होती है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर जी एक बात बताओ, ई सी को हम सी कह सकते हैं क्या? बच्चों सी कहना बाद में, सी अगर कहना चाहते हो तो बाद में कहना, अभी मत कहना, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी थैल्स प्रमेय लगा रहे हैं बच्चों हम, ठीक है। इनके मान रख दो। तो सर जी ए डी हमारे पास 1.5 है तो 1.5 लिखेंगे यहाँ, और डी बी सर जी हमारे पास 3 तो 3 लिखेंगे बराबर। ए ई सर जी हमारा 1 है, और बच्चों ई सी को अब हम यहाँ लिख सकते हैं सी ई एस है। अब पलट के लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो पॉइंट उड़ाएंगे सर जीरो 0 आ जाएगी, तो यहाँ बच्चों 15/30 बचा बराबर 1/CE से काटा पीटी कर दो, 15 15 तो यहाँ से बच्चों क्या जी गुणा करेंगे? CE बराबर 2 एकम 2, तो जी 2 सेंटीमीटर आ गया बच्चों ऐसे हमारी। यही हो जाएगा बच्चों हमारा कि CE आ गई सही 2 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है। क्या आपके समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, जो मेरी क्लास चलती है बच्चों वो चलती है मंडे, ट्यूसडे, है ना, फिर सीधा फ्राइडे। मंडे ट्यूसडे में रेगुलर क्लास होती है, रेगुलर क्लास। और जबकि फ्राइडे बच्चों स्पेशल यानी टॉपिक सीरीज आती है, टॉपिक सीरीज यानी जो स्पेशल टॉपिक होते हैं वो हम इसमें डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए जी। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आप देख सकते हैं सर जी ये सेकंड आकृति है, इस सेकंड आकृति में बच्चों में निकालना है ए डी, यानी ए डी कहाँ सर जी? ये वाली निकालनी है ए डी, कितनी होगी। और जबकि बच्चों इसमें भी डी ई बी सी के समांतर है, तो आप देख सकते हैं इसे डी ई समांतर है बी सी के बच्चों, यानी ये जो रेखा है बच्चों, इस रेखा के जो दो ये बिंदु हैं ये क्या करते हैं? इन दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करेंगे थैल्स प्रमेय के अनुसार। चलिए तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 2। चूंकि, हाँ जी, चूंकि डीई समांतर है किसके? बीसी के, डीई समांतर बीसी के है, इसलिए सर जी यहाँ लगाएंगे हम थैल्स प्रमेय, है ना। तो लिखूंगा बच्चों थैल्स प्रमेय के अनुसार। थैल्स प्रमेय के अनुसार बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि सर जी वही
ए डी बटे में डी बी बराबर होगा सर जी हमारे पास ए ई बटे में ई सी एस। तो इसके सर जी मान रख देते हैं। तो ए डी सर जी हमको निकालना है और डी बी सर जी हमारा 7.2 है। ठीक है भैया। ए ई सर जी हमारा 1.8 है और सर जी ई सी हमारा 5.4 है। ऐसे उसको सॉल्व कर लो, खेल खत्म है बस, है ना। तो सर जी पॉइंट से पॉइंट उड़ गया ऐसे। तो यहाँ बच्चों बचा ए डी बटा 7.2 चल रहा सही पहले से ही बराबर 18/54। काटेंगे बटा बटा आती है 54, 3 बार कट गया। तो यहाँ सर जी कैची गुणा कर देंगे, खेल खत्म, है ना। चलती का नाम गाड़ी उतर जाए सवारी। अरे क्या बात तुम्हारी, बहुत बढ़िया। तो सर जी यहाँ बचेगा हमारे पास ए डी बटे 7.2 बराबर 1/3। तो कैची गुणा कर लो, इसकी गुणा करेंगे 3 गुणा ए डी आ जाएगा बराबर 7.2। तो बटे पहुँचा दो, इसको 3 को फेंक दो। तो भैया ए डी बराबर 7.2/3 ऐसे, यही है ना। ठीक है, इसको उड़ा दो, उड़ा देंगे सर जी। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 24 3 72। यस यस 2.4, बहुत बढ़िया सर जी। यहाँ से हमारा ए डी बराबर आएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो ये सर जी हो जाएगा हमारा आंसर ऐसे। ठीक बात। तो ये सवाल था बच्चों। अब बताओ इसमें आपके क्या समझ में नहीं आया। तो आप दशानन, ये क्या दशहरा के दिन गोपालगंज में आओगे? अरे अभी पता नहीं है कहाँ का अगला हमारा वो होएगा मीटअप, अभी पता नहीं, कह नहीं सकते कुछ भी। सर मैथ रात में पढ़े या दिन में, आपकी मर्जी है। जब आपका मूड फ्रेश हो, यानी जब आपका मन करे पढ़ने का, जब आप कंफर्टेबल हो कि भाई दिन में पढ़ना चाहो दिन में पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ना चाहो रात में पढ़ सकते हैं। कई बच्चे होते हैं जो रात में पढ़ते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मैथ सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए वो दिन में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों आप इसको सवाल में देखोगे, इसमें कुछ नहीं था, बस आप यहाँ पर याद रखना बच्चों 3 बातें। आज हमने 3 चीजें बच्चों देखी। सबसे पहले देखी सर जी हमने थैल्स प्रमेय, नंबर 1 देखी थैल्स प्रमेय क्या कहती है। फिर नंबर 2 देखी सर जी हमने थैल्स प्रमेय का विलोम, है ना, थैल्स प्रमेय का विलोम यानी उल्टा। फिर सर जी हमने तीसरी चीज देखी छोटी सी प्रमेय, है ना, छोटी प्रमेय, जो कि बच्चों थैल्स से आ रही है। तीनों में अंतर क्या है बच्चों? थैल्स प्रमेय ओरिजिनल प्रमेय होती है, जिसे बच्चों हम कहते हैं हाफ थ्योरम, हाफ ऑफ थ्योरम, ये इसका उल्टा है। और जबकि छोटी सी प्रमेय सर जी हाफ आएगा और फिर आएगी फुल प्रमेय। ठीक है, ये चाहिए दोनों में अंतर। आपकी फोटो मैंने बनाया है, जब सम्मान समारोह में दिखाएंगे। अच्छा अभिषेक, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, उम्मीद है बच्चों आपके समझ में आई होगी। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आज की क्लास ज़्यादा पढ़ाएंगे नहीं लोड, क्योंकि आज हमने तीनों प्रमेय पढ़ी है। ठीक है, तीनों प्रमेय जानी है। चलिए, तो बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारी क्लास को। दिस इज आकाश कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।